देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। हालांकि इस संख्या की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। वहीं देश में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 15,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि करीब 2,90,000 लोग अब तक कोरोना से देश में ठीक भी हो चुके हैं। अब तक सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं और बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 5,024 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस आंकड़े के बाद अब प्रदेश में 65,829 एक्टिव केस हैं। वहीं तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,523 नए मामले दर्ज किए गए और 46 लोगों की मौत हुई। प्रदेश सरकार के मुताबिक अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 74,000 के पार चली गई है। इसके अलावा शुक्रवार को ही दिल्ली में 3460, गुजरात में 580, पश्चिम बंगाल में 542 और राजस्थान में 364 नए कोरोना के मरीज मिले। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार सुबह तक दुनिया भर में कोरोना के 99 लाख से ज्यादा मामले हो गए और 4,96,000 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही खबर है कि अमेरिका के सबसे अहम राज्य टेक्सास में बाजारों के खोले जाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। दरअसल बाजार खुलने के बाद इस राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे थे। अमेरिका में टेक्सास के अलावा बाकी राज्यों में भी यही हाल है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूलों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद इस बारे में जानकारी दी। सरकार की तरफ से ये फैसला कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर लिया गया है। इसके अलावा कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। स्कूलों पर फैसले से पहले खुद मनीष सिसोदिया ने बुधवार को विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग की थी और इसमें 1000 से अधिक स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल हुए थे। देश और दुनिया कोरोना से बेहाल तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली इस वायरस से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 4,841 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1,47,741 हो गई है। एक दिन में कोरोना पॉजिटिव मामलों की यह सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ ही 192 मौत के बाद राज्य में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 6,931 हो गया है। महाराष्ट्र में अभी तक 63,342 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 77,453 लोग ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। इनमें से 3,661 मरीज गुरुवार को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। वहीं मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार चली गई है। बढ़ते कोरोना केस और खतरे को भांपते हुए बंगाल की ही तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि झारखंड के सभी 24 जिलों में कोरोना पहुंच चुका है। राज्य में संक्रमितों की संख्या 2300 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मौत राजधानी रांची में हुई है। हर रोज करीबन 50 कोरोना मरीज मिल रहे हैं। ये तब है जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग की रफ्तार काफी धीमी है। दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के परिसर में बनाया गया सरदार पटेल कोरोना केयर सेंटर और अस्पताल मरीजों को भर्ती करने के लिए तैयार हो चुका है। इस सेंटर में 10,000 बेड की क्षमता है, जिसमें से 2,000 बेड मरीजों के उपयोग के लिए तैयार हो चुके हैं। यह दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है। इस सेंटर में सामान्य लक्षणों वाले कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए जरूरी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ के 10% बेडों पर ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी। इस कोविड केयर सेंटर को आईटीबीपी संचालित करेगा। मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए उसने 170 डॉक्टर, 700 नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया है। सेंटर में मरीज को भर्ती करने से लेकर डिस्चार्ज करने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी। इसके अलावा मरीज का प्रतिदिन का रिपोर्ट और जांच से संबंधित सभी गतिविधियां भी नर्सें टैबलेट से ही नोट करेंगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सामुदायिक प्रसार की बात कही है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि हमें यह बात माननी होगी कि राज्य में सामुदायिक प्रसार शुरू हो गया है, क्योंकि राज्य के हर हिस्से से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सख्त एसओपी लागू की है, जिसके तहत राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को या तो खुद की जांच करानी होगी या 14 दिनों के लिए घर से बाहर क्वारंटीन होना होगा। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि गोवा में शुक्रवार को कोरोना के 44 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1,039 पहुंच गया।
इनमें से फिलहाल 6 से 67 लोग संक्रमित हैं। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच आज लगातार 21वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई। शनिवार को जहां डीजल 21 पैसे महंगा हुआ, वहीं पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे का इजाफा हुआ है। पिछले 21 दिनों में डीजल 11 रुपए तो पेट्रोल 9 रुपए 12 पैसे महंगा हुआ है। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 80 रुपए 38 पैसे और डीजल के लिए 80 रुपए 40 पैसे चुकाने होंगे। वहीं मुंबई में पेट्रोल 87 रुपए 14 पैसे और डीजल 78 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पेट्रोल से महंगा डीजल है। शुक्रवार को पेट्रोल पर 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। लद्दाख में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार उकसावे की हरकत कर रहा है। गलवान के बाद अब चीनी सेना ने पैंगोंग लेक के इलाके में भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच चीनी सेना ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। फिंगर 4 से फिंगर 8 का इलाका भारत का है। सैटेलाइट इमेज में देखा जा सकता है कि पैंगोंग लेक में फिंगर 4 इलाके में इस वक्त चीनी सेना टेंट, साजो सामान और गाड़ियों के साथ मौजूद है। यही नहीं, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चीन ने एक रास्ता भी बना लिया है। इमेज के जरिए देखा जा सकता है कि इस इलाके में गुलाबी रंग के टेंट हैं जो कि चीनी सेना के हैं। कुछ सैनिक पहाड़ियों पर हैं जबकि कुछ गलवान नदी के पास मौजूद हैं, यानी चारों तरफ बिखरे हुए। जवाब में भारतीय सेना ने भी यहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। पर चीनी बदमाशी यहीं खत्म नहीं होती। इमेज में साफ देखा जा सकता है कि चीन ने पैंगोंग लेक में फिंगर 4 के पास बोट तैनात कर रखी है जो कि भारत का है, जबकि पहले चीन अपने बोट फिंगर 8 के पास रखता था। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि एलएसी पर जारी सैन्य गतिरोध को खत्म करने का एक ही तरीका है कि चीन वहां निर्माण कार्य तुरंत बंद करे। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी पर चीन की संप्रभुता का दावा टिकने योग्य नहीं है और चीन के बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों से उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। मिस्री बोले कि चीन की तरफ से यथास्थिति को बदलने की कोशिशों का असर दोनों देशों के अन्य द्विपक्षीय संबंधों पर दिखाई देगा और इनके विकास के लिए जरूरी है कि सीमा पर शांति स्थापित हो। सीबीएसई और आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। दोनों बोर्ड 15 जुलाई से पहले 12वीं के नतीजे घोषित कर देंगे। ये दावा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में किया। हलफनामे में सीबीएसई ने बताया कि नतीजे 3 पेपर के मूल्यांकन के आधार पर जारी होंगे और इसी आधार पर स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। इसके साथ ही यदि असेसमेंट से 12वीं का कोई छात्र संतुष्ट नहीं है तो फिर वो बाद में एग्जाम दे सकता है। यदि वो परीक्षा देने का विकल्प चुनता है तो फिर परीक्षा में हासिल किए गए नंबर ही फाइनल माने जाएंगे। सीबीएसई ने बताया कि जिन छात्रों ने अब तक 3 से ज्यादा पेपर दिए हैं उनके 3 सर्वश्रेष्ठ पेपर का एवरेज निकाला जाएगा और ये नंबर बचे हुए पेपर में दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन छात्रों ने अब तक 3 पेपर दिए हैं उनके 2 सर्वश्रेष्ठ पेपर का एवरेज निकाला जाएगा और ये नंबर बचे हुए पेपर के लिए दिए जाएंगे। आईसीएसई बोर्ड अपने असेसमेंट का तरीका 1 हफ्ते में सार्वजनिक करेगा। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड को नोटिफिकेशन जारी करने की अनुमति दे दी।